आज आप लोगों को भी लेसन 5 का बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हम लोगों को बताइए। तो लेसन 5 हम लोग आप लोगों को समाप्त कर चुके हैं और इसका मैं इस वीडियो में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे भी, और आपके पास अगर किताब होगा, कोई भी किताब आपके पास होगा तो फिर उसको आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो क्या हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब वंशागति के विविधता एवं सिद्धांत, लेसन 5 का ये नाम है। ये चैप्टर जो है जेनेटिक्स का है और इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। आपको बता दें कि लेसन 5 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और वही क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं आपको जो एग्जाम में एकदम आने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और आपको 2022 के एग्जाम में आपको टच कर सकते हैं ये क्वेश्चन। चाहे आप जो भी अदर एग्जाम अगर दीजिएगा, मेडिकल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपको टच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। आप जानते हैं कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता था इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो आप देखिएगा मेरा विजन बायोलॉजी, आप जाके टच करिएगा, उसमें आप क्यों कहा जाता है उसमें बताया गया, ठीक है। तो अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। देखते हैं कि अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए 1900 ईस्वी के बाद ये काम हुआ था, बेटसन ने अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जनक किसे कहा गया, इसको क्या मेंडल को कहा जाता है। मेंडल आप जानते हैं कि एक गरीब घर के से आते थे, बिलोंग करते थे, परंतु उन्हें मेहनत किए और वो एक शिक्षक बने, शिक्षक बन के फिर पादरी में गए। इस तरह से कई तरह से उनके जीवन में घटना बीती और मेंडल को ये पता नहीं कि आज तक उनको जीवन में पता चला कि हमने प्रयोग किया वो सही है गलत। लेकिन उनके 3 वैज्ञानिक जो थे, कार्लेंस, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और कई 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इनका प्रयोग को सत्यापित किया था। तो फर्स्ट आप देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। फर्स्ट बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अनुवांशिक के लिए निम्नलिखित 3 नियम दिए थे और वो 3 नियम जैसे पूछता है कि मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। देखिए मेंडल ने अनुवांशिक के लिए मुख्यतः 3 नियम दिए थे। फर्स्ट है आपका प्रभाविता का नियम बोल सकते हैं, पृथकता का नियम, और तीसरा क्या बोलेगा, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। आपको बोल सकता है कि प्रभाविता का नियम क्या है, तो बोलिएगा मतलब कि मेंडल के प्रथम नियम क्या कहते हैं, तो प्रभाविता का नियम। मेंडल के दूसरा नियम को क्या कहते हैं, पृथकता का नियम। मेंडल के तीसरा नियम को क्या कहते हैं, तो स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहा जाता है। अब आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ये भी आपको हम कर बताए हैं, आपको टॉपिक में वीडियो में बताया गया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, एकदम याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। एक संकरण क्रॉस हिंदी में कहा जाता है इसे। इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 एवं जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1। ये ध्यान रखिएगा, एकदम पूछता है डाई हाइब्रिड का मतलब द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो होता है 9:3:3:1। जबकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो ऐसे तो लंबा है, लेकिन आप माध्यम से याद कर सकते हैं। इससे 122, 412, 121 कैसे याद करिएगा, 122, 412, 121। लेकिन आपको बीच में सबका अनुपात देना होगा, मतलब 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। अब आते हैं मेंडल के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल देखते हैं। तो ये सारे जो नियम है एक्सेप्शन है मेंडल के। अप्रभाविता का नियम, सप्रभाविता का नियम, टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस, ये क्या है, मेंडल के अपवाद है। कौन कौन नियम अपवाद है, आप देख सकते हैं मेंडल के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल। तो अप्रभाविता, सप्रभाविता, टेस्ट क्रॉस और क्या बोलेगा, बैक क्रॉस।
एक और मेंडल के नियम के अपवाद है, बहुविकल्पिता बताए थे यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में, एबीओ। ये भी नियम क्या है मनुष्य में, मेंडल के नियम का क्या है, बहुविकल्पिता अपवाद में आते हैं। ये मेंडल के नियम क्या है, अपवाद है। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज बताया आपको कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था उन्होंने। अब देखते हैं मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप क्या होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन, तो देखते हैं ए, फिर क्या होता है बी, फिर होता है ए बी और फिर होता है ओ। मनुष्य में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और क्या होता है ओ। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको ये ध्यान दीजिएगा एकदम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक टच कर सकते हैं, एकदम आ ही सकते हैं आपका। जैसे देखिए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, तो ए बी को क्या कहता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबको यह प्राप्त कर सकता है, क्या कहता है, जो जिसके ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो सबको प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब देखिए ओ को क्या कहता है, तो अब कहा कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है, तो देखिए लिखा हुआ ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहता है, ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं, मतलब इसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओ को सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। लेकिन अब पूछेंगे सर यहाँ पे ए है और ए बी है, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं, लेकिन इसमें अच्छा ब्लड ग्रुप कौन है, तो अच्छा ब्लड ग्रुप ओ है। अब कैसे, ए बी क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी तो सबको ग्रहण कर सकता है, वो सबको जरूरत आ सकता है। तो ए बी इसलिए नहीं है क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और एंटीबॉडी आप जानवे करते हैं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिसका एंटीबॉडी रहेगा वही प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक रखता है। मतलब एंटीबॉडी ही शरीर में आपके रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता रखता है, इसलिए ए बी क्या है, कमजोर है, इसलिए ए बी वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे आपको। लेकिन वो जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है और इसको रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह बहुत कम बीमार पड़ेगा, ये है, ठीक ना। अब देखिए सर्वग्राही सर्वदाता तो हो गए, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या नहीं पाया जाता है, तो अभी बताएं ए बी में क्या नहीं पाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति अधिक बीमार पड़ता है ए बी वाला। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप होता है। अब पूछे क्वेश्चन कि आपसे कि बताइए ए बी किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो क्या बनेगा, ए बी। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ओ में। अब यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे केयर करने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए पेरेंट्स है, अब जिस पेरेंट्स का मान लीजिए ये माता पिता है, ये माता है, ये मान लीजिए कि फादर है, ये क्या है, मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो उत्पन्न होने वाला संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। देखिए कंफर्म एकदम है। अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो उत्पन्न होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ए होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उत्पन्न होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, कंफर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उत्पन्न होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उत्पन्न होने वाले संतान में भी क्या होंगे, ब्लड ग्रुप बी ही पाए जाएंगे। लेकिन अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उत्पन्न होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है। और इसी के कारण मेंडल के नियम अपवाद में थे, बहुविकल्पिता के नियम ए बी में पाए गए थे, हम आपको वीडियो में बताए थे यहाँ पे। अब पता देखिए ब्लड ग्रुप है, हमें हम बताएं एक चीज आपको, एंटीबॉडी बताएं और एक एंटीजन बताएं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, तो आप जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड है
अब ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है। तो आरबीसी के सतह पर विशेष प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहा जाता है। आरबीसी के सतह पर विशेष प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, जिसे कैपिटल ए और बी से सूचित किया जाता है, जिसे कैपिटल ए एंड बी से सूचित किया जाता है। अब बताइए, प्लाज्मा के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। तो प्लाज्मा के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं, और एंटीबॉडी को स्मॉल ए और बी से सूचित किया जाता है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसमें भी वीडियो में बताया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।